वेलकम अगेन टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन को समझेंगे। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों बस फाइंडिंग द डेरिवेटिव। एक फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने को हम उसे डिफरेंशिएट करना या डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। और डेरिवेटिव को भी कभी कभी आप देखोगे हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। ठीक है, तो किस तरह से क्या होगा इसमें मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में, जैसा लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव को स्टडी किया था। इसमें हम उसके कॉम्बिनेशन से जितने भी तरह के फंक्शंस बना सकते हैं, जैसा लेट्स से अगर कोई पूछे 2 sin x प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी डेरिवेटिव कैसे होगी, तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप बड़े इजीली इसकी डेरिवेटिव बता पाओगे व्हेन यू नो द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के रूल्स। तो क्या क्या रूल्स होते हैं बच्चों, इसको समझते हैं। सबसे पहला बात करें कि मल्टीप्लिकेशन विथ अ कांस्टेंट, अगर बात करें कि अगर लेट्स से मेरे फंक्शन में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, मेरी फंक्शन y k टाइम्स एफ एक्स टाइप की है, तो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँ बच्चों, जो ये हम डेरिवेटिव लेते हैं, अगर लेट्स से मैं f ऑफ x की डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो इसे लिखने का एक और तरीका होता है। हम इसे, अगर इसे आप y कह रहे हो तो इसे हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, या इसे कभी कभी ना हम इस f डैश ऑफ x या f प्राइम ऑफ x भी पढ़ते हैं, इसे f प्राइम ऑफ x की तरह भी इसे बोलते हैं। f प्राइम ऑफ x मीन्स सिंपली f की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे अगर जैसे डेरिवेटिव लेना है, लेट्स से मैं इसे अभी gx बोल दूँ, तो मुझे g डैश ऑफ x फाइंड करना है ना, या g प्राइम ऑफ x। तो कैसे करेंगे, सिंपली g ऑफ x प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच की लिमिटिंग वैल्यू जब h 0 को टेंड करती है। अब इस डेफिनेशन से देखो आप, यहाँ भी k टाइम्स f ऑफ x प्लस एच आ जाएगा, माइनस k टाइम्स एफ एक्स आ जाएगा बाई h लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो एक बात दिख रहा है कि ये कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा k तो कॉमन आ जाएगा इससे, और अंदर सिंपली बच जाएगा आप सोचो f डैश ऑफ x, है ना। क्या है बेसिकली ये f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच की लिमिटिंग वैल्यू, है ना। तो बेसिकली कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड रहता है एक फंक्शन में, तो डेरिवेटिव जो हम करते हैं ना, कांस्टेंट सीधा सीधा उस डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है कॉमन, लाइक दिस। यानी y इज इक्वल टू के टाइम्स एफ एक्स अगर फंक्शन है, इसकी डेरिवेटिव सिंपली के टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगी, अगर के कांस्टेंट है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द सम रूल पे। अब सम रूल की अगर आप बात करो, लेट्स से मुझे एक फंक्शन मिल रहा है कुछ एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का, राइट। फिर से आप एक काम कर सकते हो, इसे कुछ आप एक एच एक्स बोल सकते हो, और एच डैश ऑफ एक्स जब आप फाइंड करोगे तो सोचो आप यहाँ पर भी मैं इंडिपेंडेंटली इसे लिख सकता हूँ, राइट। सिंपली वो सिंप्लीफाई करके आप इसे बना सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, है ना। कैसे किया मैंने, ये पहले प्लस एच दोनों में किया, फिर माइनस एक्स करके दोनों में किया, और मैंने इस तरह से रीअरेंज कर दिया। तो बेसिकली ये सिंपली एफ डैश ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स बन रही है। तो सम रूल, जिसको मैं डिफरेंस रूल की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ, कि अगर यहाँ पे माइनस होता तो बड़ी इजीली यहाँ पे प्लस माइनस अलग अलग डिफरेंशिएशन मिल जाती। सम रूल एंड डिफरेंस रूल एक तरह से एक साथ ही हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, सिंपली कोई मुझसे पूछता है कि बताओ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अगर वाई है तो इसकी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगी, तो हम इन्हें बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग डेरिवेटिव ले लेंगे। इसकी हो जाएगी 2x जैसा हमने देखा है, साइन एक्स की हो जाएगी कॉस एक्स सिंपली। तो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स की डेरिवेटिव इज नथिंग बट 2x प्लस कॉस एक्स। यहीं पे अगर ऐसा रहता कि y पूछता 3x स्क्वायर प्लस लेट्स से ln ऑफ x, तो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएगी बच्चों। सिंपली आप सोचो 3 तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, बाहर आ जाएगा, और सिंपली एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव विच इज़ 2x यहाँ हो जाएगी 6x प्लस ln x की डेरिवेटिव होती है 1/x। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक सम रूल डिफरेंस रूल आप समझ गए हो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने पे भी क्या होता है आप समझ गए हो। आगे बढ़ते हैं एक रूल की तरफ, जिसे हम कहेंगे द प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर जैसे मुझे दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करके कभी कभी मिलेंगे एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप से,
तो इन्हें हम एक रूल के तहत डिफ्रेंशिएट करके इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो रूल क्या है, इसको प्रूफ तो आप प्रॉपर मैथ्स में पढ़ोगे, बट एक इंट्यूटिव तरह से मैं आपको इसका थोड़ा सा पिक्चर दिखा सकता हूँ। तो इसकी डेरिवेटिव किस फॉर्म की होगी, ये तो हम सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स बाय एच के फॉर्म की ये दिखेगी, और इसी की लिमिटिंग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम कैसे निकालेंगे, तो एक सेकंड के लिए ऐसा करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि लेट्स से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है लाइक दिस, इस पे हमें ना एफ़ की वैल्यू मिल रही है और इस पे मुझे जी की वैल्यू मिल रही है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यू ले रहा हूँ लेट्स से इस पॉइंट पे एफ एक्स और इससे थोड़ी दूर आगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच। लेट्स से सिमिलरली यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल रही है जी ऑफ एक्स और यहाँ पे मिल रही है जी ऑफ एक्स प्लस एच। तो अगर मैं ऐसा रेक्टेंगल बनाऊँ, आप सोचो, तो ये जो है दिस इज़ नथिंग बट एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट। और सिमिलरली अगर आप इसे ट्रेस करो वापस ऊपर बिल्कुल लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, राइट। तो ये पार्ट और ये पार्ट भी आप लिख सकते हो, दिस पार्ट इज़ नथिंग बट एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और सिमिलरली ये पार्ट हो गई जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अब आप सोचो, जब मैं डिफरेंस लूँगा एक तरह से, मुझे आ रहा है, मतलब अगर मैं इस न्यूमरेटर की बात करूं तो दिस क्वांटिटी ये जो है दिस इज़ द कंप्लीट एंटायर थिंग, राइट। ये पूरी एरिया है ना, ये पार्ट, और ये पार्ट कौन सी है, यही जो मैंने यहाँ पे इस तरह से दिखा रखी है, राइट। तो अगर दोनों के डिफरेंस की बात करूं न्यूमरेटर में, तो इस फिगर से आप देख सकते हो वो ये वाली पूरी एरिया होगी, राइट। ये छोटा सा पार्ट इसमें बच रहा है, तो सबको मैं लिखता हूँ, ये वाली पार्ट हो गई सिंपली एफ एक्स इंटू ये वाली चीज़ जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स, और प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, प्लस ये छोटी सी पार्ट है ना। अभी के लिए मैं उसे अलग से ऐसा लिखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसा ही एच बहुत छोटी मैं करूँगा वो तो गायब ही हो जाएगी ऑलमोस्ट, है ना। तो अब आप सोचो, इस पूरे को मैं एच से डिवाइड कर दूँ, यही मुझे करना है, एच से डिवाइड करना है। यहाँ भी मैंने एच से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी मैंने एच से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी मैंने एच से डिवाइड कर दिया, और मैंने लिमिटिंग वैल्यू ले ली जब एच ज़ीरो को टेंड करता है। तो आप सोचो, ये क्वांटिटी तो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, सिर्फ ये दोनों बच जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो, दोनों की लिमिटिंग वैल्यू कंसिडर करूँ तो ये कुछ नहीं है, this part is g dash of x and this part is f dash of x। तो अगर मैं इसे सम करके लिखूं, देखो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है एफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश या एफ प्राइम ऑफ एक्स, है ना। यही है बच्चों प्रोडक्ट रूल, कि अगर मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करनी है एफ एक्स इंटू जी एक्स टाइप के फंक्शन की, तो आप इसे इस तरह से याद रख सकते हो दैट आप एक को कांस्टेंट मानो, जैसे यहाँ पे एक तरह से एफ एक्स को कांस्टेंट रख लिया, बाहर आ गया जी डैश हो गया, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान करके पहले को डिफरेंशिएट कर दिया, है ना। यही है मेरी बच्चों प्रोडक्ट रूल। तो एक एग्जाम्पल से अगर इसको बेटर समझें, लेट्स से मुझसे कहा गया है कि आप बताओ y इक्वल्स एक्स साइन एक्स, इसकी डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या हो जाएगी, क्या आप सोच सकते हो। पहले इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके दूसरे को डिफरेंशिएट कॉस ऑफ एक्स, प्लस फिर इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके इसकी डेरिवेशन यानी साइन ऑफ एक्स इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1, यानी फाइनली आंसर हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप समझ गए हो प्रोडक्ट रूल हम कैसे करेंगे। फाइनली एक रूल देख लेते हैं बच्चों, कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल का बच्चों प्रूफ बताना इस लेवल पे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं चाहूँगा कि अभी आप उसे एक रेडीमेड रिज़ल्ट की तरह ही ट्रीट कर लो। डेप्थ में मैथ्स में आप डेफिनेटली इसके प्रूफ को पढ़ोगे। तो लेट्स से मुझे ना दो फंक्शंस मिल गए u एंड v, जिनके
रेशियो का हमें एक तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। दो फंक्शन के रेशियो हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पे कंडीशन होगी कि वी एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता। तो वैसे में कोशेंट रूल लगा करके हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कोशेंट रूल क्या कहता है? कोशेंट रूल कहता है कि इसकी डेरिवेटिव इज़ नथिंग बट वी ऑफ एक्स टाइम्स यू डैश ऑफ एक्स माइनस यू ऑफ एक्स टाइम्स वी डैश ऑफ एक्स अपॉन वी ऑफ एक्स की होल स्क्वायर। एक यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मुझसे कहा गया है कि भाई y इक्वल्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स का ज़रा आप डेरिवेटिव करके बताओ, है ना। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स अपने को तो ऐसे पता है कि tan x होता है जिसकी डेरिवेटिव कितनी होती है, सेक स्क्वायर एक्स होती है। तो कोशेंट रूल वेरीफाई करने के लिए एक तरह से ये सही है कि हम इसे फाइंड आउट करें और सेक स्क्वायर एक्स आनी चाहिए। तो ट्राई करते हैं बच्चों। अब आप सोचो यहाँ पे u क्या हो गया और v क्या हो गया। हमने जैसा ट्रीट किया है उसी तरह से फॉर्मूला रखना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। अब चलते हैं। v ऑफ x cos x इंटू यू डैश ऑफ x साइन x की डेरिवेटिव फिर से cos x माइनस u ऑफ x साइन x और cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x। ये आनी चाहिए। देखें ये क्या आ रही है। आप देखो cos स्क्वायर एक्स हो गया ये, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया ये, और नीचे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इन डी डी एस एक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल आ रही है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप कोशेंट रूल यूज़ करके भी अपना काम कर सकते हो। तो यूजिंग ये सारे रूल्स, क्या क्या रूल्स? पहला मल्टीप्लिकेशन विद अ कांस्टेंट, दूसरा सम एंड डिफरेंस रूल, तीसरा प्रोडक्ट रूल, चौथा द कोशेंट रूल। इन चारों से हम बहुत ही मेजर टाइप ऑफ फंक्शंस को इन रूल्स में फिट करके उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को लिस्ट कर रखा है। मैं चाहूँगा कि आप इनके डेरिवेटिव्स खुद से, जो भी आपने रूल्स अभी पढ़े उसके तहत इन्हें लिखने का ट्राई करो खुद से, राइट, वीडियो को पॉज करके। तो आई होप आपने ट्राई किया बच्चों। यहाँ पे मैंने आंसर्स को लिस्ट कर दिया है, आप चाहो तो इसे मिला सकते हो। किस तरह से करेंगे शॉर्ट में बताऊँ। यहाँ पे फिर से ये तो नॉर्मली 3x स्क्वायर ही हो जाएगा। x साइन x में हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, सेकंड वाले में डायरेक्टली हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। यहाँ भी हमने अलग अलग करके कर लिया। 2 टू द पावर x आप याद करो, 2 टू द पावर x इंटू ln 2 होती है। सिमिलरली ये एक स्पेशल केस था, इसमें 1/x ln 4 हो जाएगी, राइट। आई होप आप समझ गए हो कैसे कैसे आप इसे करोगे और इन तरह के फंक्शंस को आप इजीली डेरिवेटिव dy/dx वाली फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो।